अच्छा जी, तो हमने डिसाइड किया ये वाली वेबसाइट हम बनाएंगे फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए और उसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे हम। ठीक है, छोटी सी वेबसाइट है, अच्छी है। ठीक है, और जितनी आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपकी सीवी इसमें पोर्टफोलियो में ऐड होती जाएंगी। कहीं इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो आपसे पूछेंगे जो आपने सीखा है उससे रेलिवेंट आपने कुछ काम किया है तो आप यही चीज़ें दिखा रहे होगे जो आप असाइनमेंट बना चुके हो। अच्छा, तो इसमें देखिए हमें एक नैप बार बनाना है, तो स्ट्रक्चर वगैरह हम सोच रहे थे कैसे बनाएंगे। ये चीज़ तो आप लोगों को आती है, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों के लिए ना। तो हम इसको समझ लेते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक जो है वो पेरेंट बनाएंगे। हमने सोचा था कि एक प्रॉपर जो तरीका होता है नैबर बनाने का वो हेडर का एक टैग होता है। अच्छा, इसको यहीं पे रोक रहे हैं, फिर रुक जा भाई। हाँ, इसके अंदर फिर क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड आ जाएगा जिसमें क्या है एक इमेज है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी रखनी है ना तो आप उसको डिव में रखो। डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपने, क्योंकि क्या होता है कि डिव को आराम से बाद में हम टारगेट करके उसको सेंटर करना उसकी चीज़ों को। ठीक है, उसके चाइल्ड को कुछ स्टाइल देना तो आराम से पेरेंट टू चाइल्ड वाला कनेक्शन बनाकर हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये मेन पेरेंट हो जाएगा, उसका फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा जिसके अंदर ये लोगो आ जाएगा, और एक ये सेकेंड चाइल्ड होगा जिसके अंदर ये यूएल से हम बना चुके हैं, कैसे बनेगा ये सब कर चुके हैं। तो जो मेन पेरेंट है उसके कितने चाइल्ड हैं, दो हैं, एक इमेज वाला और एक यूएल वाला। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हम बनाकर आते हैं। स्ट्रक्चर किससे बनाएंगे भाई, एचटीएमएल से बनाएंगे। तो फटाफट से हम इसके एचटीएमएल लिख लेते हैं। और क्या लिखेंगे भाई आप लोग ज़रा बताएं, आप लोग कर चुके हैं काम। तो सबसे पहले हम अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अभी देखो बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड हो जाएंगे, तो आप क्या बनाओ, कमेंट से स्टार्ट करो। बाद में अपना कोड खोलते हो चेंजेस करने के लिए, किसी को शेयर भी करते हो तो कमेंट्स के थ्रू आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये वाला कोड यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इस चीज़ से नैप बार बन रहा है, इस चीज़ से हीरो सेक्शन बना रहा है, तो ब्ला ब्ला। ये क्या हो रहा है भाई, कॉल आ रही है, बाहर जाके अटेंड कर लो आप। तो क्या होता है कि हेडर का एक टैग हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे जिसके अंदर इमेज आ जाएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे, लोगो क्लास। ये काम मैं थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को आता है। ठीक है, लोगो आईएमजी के नाम से उसको हम क्लास देकर आते हैं, सेट है। और इसमें इमेज कौन सी लगानी है, अब ये इमेज हमें चाहिए। किसी भी वेबसाइट से कोई मीडिया वगैरह कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है ना, तो कैसे निकालेंगे भाई आप लोग ज़रा बताएं। इसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं इसको हम। ठीक है, और हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बंद करें, एरो की में गए, उस चीज़ को निकालना है। इसको साइड में कोडिंग आ जाती है और यहाँ पे प्रीव्यू दिया होता है, कंट्रोल एस से अब इसको सेव कर लो। हमने इसका नाम रखा लोगो। ठीक है, और कहाँ पे सेव करना है, सी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है बैच 2 और इसमें बुक मार्क। क्या हमें डायरेक्ट रखना चाहिए, नहीं, एक फोल्डर बना लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद भी और इमेजेस होंगी तो हमें सब इमेजेस के फोल्डर में रखनी चाहिए तरीके से सलीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई, इमेजेस का फोल्डर बन गया और उसके अंदर ये इमेज आ गई, इसमें कोई मसला। अब यही इमेज यहाँ पे लगानी है, तो ये वाली चीज़ भाई देखिएगा कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इमेजेस का नाम रख दिया, लेकिन जब मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ./ लगा लेना अच्छी प्रैक्टिस होती है। गिटहब पे जब पुश करते हैं ना तो वहाँ पर आपकी पिक्चर्स दिखाने में कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर ये ./ आप मिस कर देंगे ना तो गिटहब थोड़ा सा इशू कर देगा कि आपकी पिक्चर्स नहीं दिखाता। सही, तो बाद में एडिट करने से बेहतर है कि जो अच्छी प्रैक्टिस है उनको साथ साथ लेकर चलो और हाथ के हाथ अप्लाई कर लो। तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये लोगो वाली इमेज हमने लगा ली है, और इस ऑल्ट को कभी भी खाली ना छोड़ें। जो पिक्चर आप लगा रहे हैं उससे रेलिवेंट इसमें टैक्स लिख सकते हैं, एसईओ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो रही हैं आप। अच्छा भाई, दूसरा चार्ट क्या होगा, एक नैब लिंक्स बनाने थे तो मैंने आपको बताया था एक नैब का टैग होता है। अच्छा, जो हेडर हो गए या नैब हो गए, इस तरह के टैग ना ये एसईओ में आपकी हेल्प करते हैं। बाद में जब आपकी वेबसाइट को जो है वो एसईओ वाला पकड़ के उसको टॉप अप करता है, लेवल अप करता है, तो अगर आपने ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी लगाई होंगी ना तो उसके लिए आसानी हो जाती हैं। ठीक है, तो नैब लिंक्स के नैब के टैग के अंदर हम एक यूआरएल बना लेते हैं, उसकी हम क्लास लिख देते हैं नैब लिंक्स। ठीक है, क्योंकि नैब लिंक्स से तो मैंने क्लास रख दिया। एलआई के अंदर एंकर टैग है, पहला वाला बताएं ज़रा क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स को हम लिख कर आते हैं, और फिर क्या था, प्राइजिंग। ठीक है, प्राइजिंग। फिर तीसरा कौन सा था, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और चौथा एक बटन है तो वो हम एक बटन बना लेते हैं। सही है। अच्छा, बटन में भी देखें तो लॉगिन का भी एक शायद पेज होगा ना, तो इसको भी हम बटन के अंदर लॉगिन जो है वो एंकर टैग में रख सकते हैं, कोई मसला है। क्योंकि क्या होता है कि लॉगिन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज खुल रहा होगा, ऐसा कोई सीन होगा। ठीक है, तो बटन के क्लिक होने पे अंदर कोई पेज खुल रहा है तो आप एंकर टैग रख सकते हो, कोई मसला इसमें।
अच्छा इसमें हम लिख देते हैं लॉग इन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कहाँ पे यूएल में नहीं रखा, बटन का टैग बनाया उसके अंदर एंकर टैग रख दिया, बटन यू, हाँ क्योंकि उसी का चाइल्ड है ना, देखो साथ में आ रहे हैं ना, तो मैंने उसी का चाइल्ड बना दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये तीनों यूएल हो जाएंगे, एलाइस हो जाएंगे, और चौथा इसका बटन हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो हम जाकर देखें हमने जो बनाया उसका स्ट्रक्चर वो कैसा दिख रहा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, जो आप लोग सैम्पल्स वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं ना, कोई भी आपको डिज़ाइन दिया जा रहा है तो उसमें जो इमेजेस है ना उनके साइजेस परफेक्ट होते हैं। देखिए मैंने कुछ किया, इसको विद हाइट दिया है, नहीं दिया, सही आ रहा है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हमने क्या करना है, पहले ये पूरे हेडर को ना, इसके जो चाइल्ड है, एक लोगो है और दूसरा यूएल है, इसको साइड बाय साइड करना है। तो अब हम स्टार्ट करें सीएसएस, तो सीएसएस की फाइल बना लेते हैं हम, ठीक है। सीएसएस की फाइल बनाकर सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1 बताएं। सबसे पहले जो वो मार्जिन पैडिंग आते हैं ना ब्राउजर की तरफ से, उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको बॉक्स साइजिंग बताया, इसमें एक प्रॉपर्टी का नाम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको भी अप्लाई करने की पैडिंग अगर किसी आप एलिमेंट को दे दें ना तो उसकी विद एक्चुअल वाली ख़राब नहीं होनी चाहिए, खुद ही कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हेडर को टारगेट करना चाहिए, और सबसे पहले मैंने बताया हर एक सेक्शन की आप विद 100% पास करो, नहीं भी ज़रूरत फिर भी पास करो। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट ही है, खैर इसको जाने दो, ठीक है। हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, तो इसके दो चाइल्ड है साइड बाय साइड आ गए, पहला इमेज था और दूसरा यूएल था, साइड बाय साइड हो चुके हैं। अच्छा फिर आपने क्या करना है, एक को इधर रखना है, एक को उधर भेजना है। डिज़ाइन में देखो ज़रा ऐसा ही है ना, ये डिज़ाइन है आपका, एक इधर है एक उधर है, ठीक है। तो हमें स्पेसिंग चाहिए अच्छी खासी, तो फ्लैक्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जस्टिफाई कंटेंट के नाम से। अच्छा इसमें स्पेस अराउंड भी पढ़ा था, बिटवीन भी पढ़ा था, और तीसरा कौन सा पढ़ा था, एवेलिटी भी पढ़ा था। अब हम एक एक करके अप्लाई करके देख रहे हैं कौन सा सही लगेगा। बिटवीन लगाया तो ये हमारी वेबसाइट बिटवीन से नहीं, कोने से भी हमें चाहिए ना स्पेस, तो अराउंड लगा कर देखें हम इसको, तो अराउंड से बेहतर है, ठीक है। थोड़े से कोने से भी अगर 20 स्पेस आ गया, ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा हम क्या करते हैं कि भाई ये जो बिल्कुल ऊपर आ गया ना, इसको सेंटर करना चाहिए, वर्टिकली सेंटर करना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या था, वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइनडम सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर हो चुके हैं। अब हमें इस यूएल पे काम करना है कि भाई इसको भी साइड बाय साइड करना है, इसके लिंक्स और वो डॉट गायब करने हैं, अंडरलाइन गायब करनी है। तो इन सब का पेरेंट कौन है, यूएल है। इस यूएल को मैंने क्लास इसी वजह से दी थी कि इसको बाद में जाके हम टारगेट कर सकें। तो इस क्लास को हमने बुलाया और इसको हमने क्या किया, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये सारे इसके चाइल्ड साइड बाय साइड हो गए। अब वो डॉट गायब करने हैं, तो वो किससे मिलते हैं आपको, एल में मिलते हैं। तो लिस्ट स्टाइल इसकी हमने क्या कर दिए, नन कर दी, तो ये देखो नन हो गई, ठीक है। अब वो अंडरलाइन को गायब करना है, तो वो किस में मिलेंगे आपको, एंकर टैग में मिलेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो नन किया, सही है। बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो फिर हम थोड़ा सा स्पेस के लिए हम गैप भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ग्रिड एरिया गैप, ठीक है। हमें चाहिए लेट सपोज 30 पिक्सल लगा कर देखते हैं सेट रहता है, इतना स्पेस काफ़ी है, सही है। अच्छा अब इनका कलर भी थोड़ा ब्लैक करना चाहिए। अगर आपको यही वाले कलर्स निकालने ना कि इसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, कौन सा फैमिली, तो इंस्पेक्ट करके ना आप देख सकते हो कि भाई कलर कौन सा अप्लाई हुआ है इनके ऊपर, फैमिली कौन सी अप्लाई हुई है। तो स्टाइल्स में जाके ये आपको बता देगा, एक कंप्यूटेड होता है एक स्टाइल्स होता है। कंप्यूटेड में जाकर भी आप चेक कर सकते हो, इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, ये बता रहे हैं, और फॉन्ट फैमिली पॉपेंस अप्लाई हुई है, ठीक है। तो सीएसएस में कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, अगर हमें कोई ऐसी नहीं मिल रही जो सीएसएस के पास नहीं है, तो फिर हमने इसके लिए क्या पढ़ा है, गूगल फॉन्ट्स पढ़ा है ना, कि आप कोई भी फॉन्ट उठा के उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये पॉपेंस कह रहे हैं, आई गेस मुझे लगता है कि सीएसएस के पास नहीं है नहीं, हम देखते हैं ज़रा, अगर हमें मिल जाता है फॉन्ट फैमिली पॉपेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा ये। तो भाई पॉपेंस के नाम से हम फाइल लेकर आएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। पॉपेंस फॉन्ट लिखा, गूगल फॉन्ट्स के पास आ रही है, गूगल पे गए हम, ठीक है। और इसमें देख लिएगा भाई कि इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, तो भाई हम कुछ अपना टेक्स्ट लिखकर चेक करते हैं कैसे लिखेगा, ऐसा सही है। फिर हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपल से जाके अब इसको डाउनलोड कर लो। कार्ड क्यों नहीं खुल रहा, रिफ्रेश करते हैं, रिमूव कर दिया मैंने, पॉपेंस आ गया, ठीक है, गेट फॉन्ट किया, डाउनलोड किया, डाउनलोडिंग हो रही है, ओके। तो ये जिप फाइल आपको मिल जाती है, इसमें जाके आप जो भी आपको स्टाइल उठाना है ना, अब इसमें भी काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं कि भाई इसमें एक्स्ट्रा बोल्ड है, लाइट है, तो हमें कौन सा चाहिए, हम देखें डिज़ाइन के हिसाब से हमें कैसे चाहिए, थोड़ा बहुत लाइट से ही चाहिए कुछ, ठीक है।
जाकर हम देखते हैं, लाइट वाला खोल कर देख रहे हैं फाइल्स को, ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट ब्लैक। अगर ये सिंपल वाला देखें ये ऐसा दिखेगा, सही है, ये बोल्ड भी है थोड़ा सा। ये वाला देखें हम, ये वाला देखें हम, ये टैली के थोड़ा सा, कौन सा लगा लेना चाहिए, रेगुलर लगा लें हम इसको, रेगुलर सही है, ठीक है। तो हम ये वाली फाइल को कॉपी करते हैं, कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड, और फिर अपने फोल्डर के अंदर जाके आप फॉन्ट्स का फोल्डर बना सकते हैं। रिवील किया, यहाँ जाके हमने एक फोल्डर बना लिया फॉन्ट्स के नाम से, ठीक है, और उसमें जाके हमने इमेजेस में नहीं, फॉन्ट्स पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये फॉन्ट की फाइल आ जाएगी ना, फॉन्ट का फोल्डर बनाया उसके अंदर ये फाइल आ गई। अब इसको ज़रा बताएं कैसे हम जो है बनाते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। @ लगाते हैं, फॉन्ट बेस याद आ रहा है, इसमें फॉन्ट फैमिली का नाम क्या रख देते हैं, पॉपिंस, सही। तो कोटेशन में रखेंगे इसको आप यहाँ पे, और URL भी आप कोटेशन में पास करेंगे। तो क्या है इसका फॉन्ट के अंदर ये वाली फाइल TTR। अच्छा, अब जहाँ पर भी ये फॉन्ट अप्लाई करना है आपने, तो ये नाम आपको पास करना पड़ेगा। तो एंकर टैग में एक्चुअल में क्या था, कंटेंट था, मैंने यहाँ पे इसका नाम पास कर दिया। यहाँ पे ऑप्शनल होता है ना कि अगर आप कोटेशन में लिखो या ना लिखो, ये चीज़ ऑप्शनल है। जाकर हम देखेंगे ज़रा वेबसाइट पे, तो वाकई में अप्लाई हो गया, देखो हो गया ना। कलर इसका ब्लैक कर देते हैं तो बेहतर लगेगा, कलर इसका हम ब्लैक, और ये जूम हुआ था, इतना परफेक्ट इसका साइज है, हो गया ना। फीचर्स, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट जी ऊपर चला गया, उसको हम करते हैं पैडिंग दे देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको ना थोड़ा आप देख रहे थे अपर केस भी हुआ था डिज़ाइन में सब, तो ज़रा मुझे बताएं कि आपने केसेस को चेंज करना होता था, उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या था, याद है किसी को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो उससे सब ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अपर केस में हो गए। अच्छा ये देखिए, अभी अपना जो ना इसका जो हेडर है ना वो वर्टिकली सेंटर तो हो गया है, लेकिन ऊपर से ना स्पेस भी आ रहा है, तो ये डिफ के अंदर स्पेस आ रहा है, सही है। तो ये मार्जिन होगा, पैडिंग होगा, पैडिंग होगा ये, ठीक है। तो हम हेडर को जाकर पैडिंग दे देते हैं, हमें जस्ट ऊपर और नीचे से चाहिए तो 50 पिक्सल दे देते हैं, लेफ्ट और राइट से हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो अराउंड से कवर हो गया है। तो देखें हम इसको ज़रा, तो ये इतना काफ़ी है, आगे स्पेस, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, URL की जो है आपने कर लिया, फीचर, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, इतना काम हो गया, सही। अब आपने सिर्फ लॉगिन बटन पे काम करना है, इस बटन को अच्छा बनाना है। तो बटन को हम जो पहले से प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं ब्राउज़र की तरफ से, उन सबको हम गायब करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बॉर्डर नन कर दो, ठीक है, और इसकी आउटलाइन भी नन कर दो, और इसका बैकग्राउंड क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। तो ये सब लगाने से जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो सब गायब हो जाएंगी, हो गई ना। अच्छा, इसके अंदर भी एंकर टैग है, तो उसको भी आप सुधार सकते हो कि बटन के अंदर जाकर एंकर टैग है, उसकी टैग डेकोरेशन को आप क्या कर दो, नन कर दो, सही, सेट है। अच्छा, उसके ऊपर भी फॉन्ट वगैरह अप्लाई करना है, तो सेम यही वाली चीज़ें पास कर दो, अपर केस वगैरह सब यही पास करना है, तो इस पर भी हम ये अप्लाई करें, सही है। अब उसको बटन को जो है हमने थोड़ा सा कलर वगैरह देना है, रेड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। जाकर हमने देखा तो ये तो ऐसा हो गया। इसका टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहिए, हमें वाइट करना चाहिए, नॉट ब्लैक, ठीक है। इस बटन के टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वाइट होगा, और हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए चारों तरफ से, तो पैडिंग अप्लाई हो जाएगा ना। तो हम इस बटन को जाकर, पैडिंग बटन्स में यूजुअली क्या होता है कि ऊपर नीचे से कम होती है और लेफ्ट और राइट से ज़्यादा होती है, तो मैंने इतना अप्लाई किया, ज़्यादा ही हो गया, कुछ 10 कर लेते हैं, सेट है। अच्छा, और इसका थोड़ा सा हमने वो और क्या करना है, बॉर्डर्स को राउंड करना है, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल लगाकर देखते हैं हम, सही है। अच्छा, ये अब सब थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इन सब का पेरेंट कौन है, नैब लिंक्स, तो वर्टिकली सबको सेंटर करने के लिए अलाइन एडम सेंटर, सेट हो गया, सही। इतना नैब बार आप लोग बना चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, सामने में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका वो क्या था कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव करना है, क्योंकि अभी मैं मोबाइल में जाकर देखूँ ना तो मोबाइल पे ख़राब हो रहा होगा, ठीक है, मोबाइल पे जाके ऐसा हो रहा होगा ये, ठीक है। तो इसको सही करना है कि मोबाइल पे हम यूजुअली क्या करते हैं नैब बार को, कि हमारे पास वो आइकन आता है, ये सब चीज़ें गायब हो जाती है और आइकन आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने सही करना है, भी देखिए रिस्पॉन्सिव नहीं, ख़राब हो रही हमारी ना नैब बार, इस चीज़ को हमने सेट करना है। तो हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करते हुए इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले वो आइकन लेकर आते हैं हम, तो फॉन्ट ऑसम वगैरह, तो मैं दोबारा सर्च नहीं कर रही, एक फोल्डर जो हमने प्रीवियस बनाया था ना उसी में जाके चीज़ें निकाल लेते हैं। फॉन्ट ऑसम की जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको जाकर हम कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या था कि इसका कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए और हमें वही चाहिए, तो इसका कोड खोलकर वो निकाल लेते हैं।
इसके index.html की फाइल में जाकर ये आ गया आपके पास फॉन्ट ऑसम का कनेक्शन और ये आ गया आपके पास आइकन, ठीक है। दोनों कॉपी किया और अभी अपने लेटेस्ट वाले कोड में आके तो कनेक्शन बना लेते इसका। ऑप्स टर्न ऑन नहीं था, दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे लगा टर्न ऑन था, नहीं। अमीर होते तो यहाँ पढ़ा रहे थे। अच्छा भाई, तो हम अपने अभी लेटेस्ट कोड में जा रहे हैं। हमारा लेटेस्ट वाला ये है। अरे ये तो उसका है ना मीडिया का, इसको बंद करो, कंफ्यूज ना हो जाए। ये आ गया लिंक, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, चलो ये कनेक्शन में आ रही है। आप सोचें कि हमने वो जो बार्स वाला आइकन है वो रखना कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसी हेडर का ना तीसरा हम चाइल्ड बना लेंगे वो लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइकन रख दिया, इसमें कोई मसला कि फर्स्ट चाइल्ड लोगो इमेज है, सेकंड नैब लिंक है और तीसरा हमारे पास क्या है, वो आइकन है। अच्छा अभी मैंने इसके लिए वीडियो क्वेरी लिखी है, नहीं लिखी, तो अब हम देखेंगे तो ये सारे डिवाइसेस पर हमें नजर आ रहा होगा। तो हम जाके ब्राउजर पे चेक करें तो देखो तीसरा चाइल्ड आ रहा है, फ्लेक्स का ही हिस्सा है ना, तीसरा चाइल्ड है। तो अब ये सब पे दिख रहा है आपको, मोबाइल से लेकर आप इसको देखो तो ये सब पे आपको दिख रहा होगा, सही। तो हमें करना क्या चाहिए कि सब पे इसको नहीं दिखाना, सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है। तो वही वाला काम करेंगे जो अभी हम करके आ चुके हैं। बार्स की क्लास को डिस्प्ले नन कर देंगे सबके लिए और मोबाइल पे जाके इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो हमने कहा बार्स की क्लास, इसको डिस्प्ले नन किया तो ये सब पे गायब, ठीक है। मोबाइल पे जब ये बारी आए इसकी मोबाइल की, तो मोबाइल पे जाके हमने यूएस को गायब करना है और उस आइकन को दिखाना है, ठीक है। तो हम अब मीडिया क्वेरी लिखने जा रहे हैं। ये सारी यहाँ से अप्लाई हो रही है आपकी मीडिया क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कमेंट मीडिया क्वेरीज। तो फर्स्ट वाला क्या था, मोबाइल के लिए कैसे लिखना था हमने कि भाई एंड करके, और इसमें अगर मैं एक भी लिखूँ ना मैक्स विद, क्या मुझे जीरो लिखने की जरूरत है, जीरो डिवाइस पे तो कुछ भी नहीं होता ना। तो अगर मैंने मैक्स लिख दिया, इसका मतलब ये कि 480 से जब नीचे जाएगी डिवाइस आपकी, है ना। इस बात का क्या मतलब है कि आपकी डिवाइस जब 480 से नीचे जाएगी मतलब मोबाइल की रेंज में आएगी, ठीक है। तो जब ये अप्लाई होगा, इसमें मैंने मिन नहीं लिखा, जीरो होता है, उसका मकसद ही कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले टेस्ट करो कि अगर सिंटेक्स सही लिखा है ना तो पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाना चाहिए। एक बार टेस्ट हो जाए ना, फिर अंदर की चीज़ें आराम से जो है आप चेंज कर सकते हो। देखो हो रही है, सही, ब्लैक कर दिया, इट मीन्स के कलर चेंज हो रहा है, तो ये मीडिया क्वेरी अप्लाई हो रही है। अच्छा करना क्या था कि नैब लिंक्स को हमने गायब करना है इस पॉइंट पे जाकर, तो उसके डिस्प्ले नन कर दिए और हमने आइकन को दिखाना है, तो बार्स पे जाके हमने उसके डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए। अब जाकर हम देखें ज़रा, देखो ऐसा हो रहा है, इसको मैं ज़रा 100% करूँ, सही, नैब लिंक्स गायब हो गए और आइकन दिख रहा है। और इससे बड़ी डिवाइस पे जाएंगे आप तो आपको नैब लिंक्स दिखेंगे और आइकन गायब हो जाएगा। हो गया मसला हल। नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है, ठीक है। क्लिक करने से ना वो नीचे लिंक्स वो आगे जाके बूटस्ट्रैप में खुद ही आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, या अगर हम सीएसएस के थ्रू करें ना तो काफ़ी उसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि आप एक्टिव बताया था आपको, क्लिक करने वाला एक्टिव स्टेट होती है, क्लिक करो, फिर वो इतना डिव आप पोजीशन से एब्सोल्यूट करो, फिर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो वो अभी रहने दे, कोई मसला नहीं है, बूटस्ट्रैप आपकी कवर करवा देगा, सही। अच्छा तो इतना काम हो गया कि भाई डेस्कटॉप पे भी हम क्या करते हैं कि हम ये लिंक्स दिखाते हैं और मोबाइल पे जाके सिर्फ हम क्या करते हैं, लिंक्स को गायब करके ये आइकन दिखा देते हैं। बस अभी फिलहाल इतना आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबनेस हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया पॉइंट, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई आगे हम क्या काम करते हैं कि वेबसाइट का ये वाला सेक्शन बना लेते हैं। तो ये आप ऑलरेडी फ्लैक्स के थ्रू बनाओगे, सही। तो हमें ये एक इमेज चाहिए और ये बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड इमेज लगाना सिखाया, पोजीशंस पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक तो काम ये हो सकता है कि इस पूरे डिफ पे हम बैकग्राउंड लगा दें, सही है। एक ये ऐसा हो सकता है और दूसरा ये काम पोजीशन से हो सकता है। तो अगर हम जरा इसका कोड देखें तो इन्होंने कैसे किया हुआ है, तो हम वैसे अप्लाई कर लेंगे, वो बेहतर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। काम दोनों से हो जाएगा। तो हम जाकर देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, आई गेस पोजीशन से किया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने डिव रखी है विद 100%, ठीक है। ये इमेज का टैग आ रहा है, इसकी पीछे वाली वो जो ये तो ऊपर आएगी, पीछे वाली जो है ना ये वाली, ठीक है। इसको इन्होंने कैसे किया हुआ है, पोजीशन से किया हुआ है। देखो बॉटम वगैरह यूज हो रहा है ना, तो इन्होंने पोजीशन से लगाया है, ठीक है। तो हम भी ऐसा कर लेंगे कि इस इमेज को लगाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे एब्सोल्यूट के थ्रू और इसका पेरेंट को रिलेटिव कर देंगे और जहां पर भी हमने मूव करवाना है
तो हमारे पास 4 डायमेंशंस आती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। किया है ना आप लोगों ने पोजीशंस का काम, वो जो व्हाट्सएप पे आपने किया था, वो नोटिफिकेशन आपने बनाई थी, वैसे ही काम होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है, समझ में आता है ना। एक मेन पेरेंट होगा, उसके अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड होगा जिसके अंदर कंटेंट होगा, और दूसरा चाइल्ड होगा जिसके अंदर इमेज होगा। अच्छा ये इमेज हमारे पास नहीं है तो इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से। इंस्पेक्ट किया, इसको हमने जाकर ज़रा निकाल लिया हीरो। अच्छा ये भी है कि नैप बार के जो नीचे वाला सेक्शन है, बताया मैंने कि आप लोगों को इसको क्या कहते हो, हीरो सेक्शन कहते हो ना, कि बिल्कुल नैप बार के जो नीचे ऐसा कोई सेक्शन होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम ये हो रहा है। अब मुझे दोबारा से डायरेक्टरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार की मेहनत होती है कि सही इसको रास्ता बता दिया कि आपका फोल्डर कहाँ है, वहाँ जाके नेक्स्ट टाइम आपको बता रहा है, सही बता रहे हैं ना, कि बैच 2 का फोल्डर है, उसमें बुक मार्क का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, सही पे खड़े में हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हम इसका बना रहे हैं, तो हमने नैप बार का कोड ऐड कर लिया, और यहाँ पे हम कर रहे हैं हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे एंड हो जाएगा, बीच में कोड आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले हमें एक मेन पेरेंट चाहिए, तो हीरो की हम क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर हमें फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, वो सारा हमें कंटेंट वगैरह चाहिए, तो उसकी डिव बना दी कंटेंट, ठीक है। उसमें h1 चाहिए, तो ये कंटेंट हम खुद से नहीं लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। एक ये हेडिंग हो गई, और दूसरी हेडिंग इसकी नीचे आ रही मैनेजर। कौन चला रहा है, और नीचे ये सब कंटेंट किस में जाएगा, पैराग्राफ में जाएगा। फटाफट से इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये 2 बटन जो है ना साइड बाय साइड आ रहे हैं, अगर 2 बटन हम बनाए तो वैसे इनलाइन होते हैं, वो साइड बाय साइड आ जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हो बाद में जाके स्पेसिंग भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है, वहाँ पर भी करनी है, तो आपके जहनों में मार्जिन आ रहा होगा, लेकिन मार्जिन यूज करने से आपने बचना है। स्पेसिंग के लिए इवन की नीड भी नहीं है ना आपको फ्लैक्स बनाने की, ऑलरेडी चीजें साइड बाय साइड है, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिंग के लिए क्या करना चाहिए, उसको फ्लैक्स बना के फ्लैक्स बना लेना चाहिए। क्या हुआ, मंगनी हो गई आपके साथ? नहीं, अभी कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, देखो चीजें बांटते फिर रहा है। अच्छा भाई तो हमने क्या किया कि जहाँ पे नीड हमें नहीं भी है ना गैप की, तो हमने क्या किया फ्लैक्स के थ्रू उसमें गैप वाली प्रॉपर्टी बना दी उसको हमने, सही है। तो आप देखो जरा, क्या मुझे सिर्फ इसको बटन बना के छोड़ देना चाहिए, ये एक डिव बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में स्पेस करना है, तो फ्लैक्स मेरे दिमाग में आएगा, आराम से इसको हम कर लेंगे। तो हमने क्या किया, कंटेंट में लास्ट में जाके एक डिव बनाया, मैं इस डिव का नाम दे रही हूँ BTS के नाम से। किसके नाम से, BTS। इसमें एक बटन आ गया जिसमें क्या लिखा हुआ है, गेट इट ऑन क्रोम। सेकंड में क्या आएगा, फायरफॉक्स, सही, फायरफॉक्स, ठीक है। तो अब हम देखें कंटेंट हमारा इतना आ गया, अब इसको हम सुधारेंगे CSS से, लेकिन पहले दूसरा चाइल्ड कंप्लीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया, सेकंड चाइल्ड क्या था, वो इमेज थी ना हमारे पास, ठीक है। तो इमेज में हम गए, और इमेजेस में हीरो BG। अच्छा इसको खाली छोड़िएगा, इसमें हम लिख देते हीरो, सेट है। अब इन दोनों को साइड बाय साइड करना है, इनका पेरेंट कौन है, हीरो है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, ठीक है। मीडिया क्वेरी से ऊपर लिखना है, चाहो तो यहाँ पर भी आप CSS के कमेंट्स बना सकते हो कि भाई हीरो सेक्शन के लिए आप यहाँ से CSS अप्लाई करो, तो जितना कमेंट्स के थ्रू आप काम करोगे ना अच्छा है, क्योंकि CSS भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितनी HTML है उसको सही करने के लिए आपने CSS लिखी हुई है, तो इसमें भी आप कमेंट्स बना सकते हो कि भाई हमने क्या किया था, यहाँ से हमने नैप बार, ठीक है, स्टार्ट किया था, उसकी CSS लिखना, ठीक है, और यहाँ पे CSS उसकी कहाँ पे एंड की हमने, यहाँ पे एंड किए। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी कमेंट्स बना सकते हो, कमेंट से ज़्यादा अच्छा काम होगा। हीरो सेक्शन की CSS यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जो है एंड हो जाएगी, और बीच में हम इसका CSS लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हीरो है, उसको क्या करें, विद 100%, मत भूलिएगा हर एक सेक्शन को विद 100% देनी है, और उसको हम क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं, तो ये साइड बाय साइड आ गए। अब दोनों को उठा के, मतलब 2 चाइल्ड है, दोनों को उठा के सेंटर करना है, तो दिमाग में आपके क्या आता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएंगे। वर्टिकली भी अगर आप उसको सेंटर करना चाह रहे हो तो अलाइन एटम सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो जाएंगे वर्टिकली। और ऊपर से स्पेस चाहिए आपको ऊपर नीचे से, तो फिर क्या हो जाएगा, पैडिंग यूज कर लो आप इसके लिए, ठीक है। अंदर से स्पेस चाहिए ना आपको, तो 50 पिक्सल आप जरा वही हम लगा कर देखते हैं, ऊपर जितना दिया है हमने, तो गैप सही लग रहा है। डिजाइन हम देखें, डिजाइन में इतना गैप आ रहा है, और हमने जो लगाया वो इतना है, कम है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, तो ये 70 सही है,
70-80 ऐसे कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई इतना कर लिया, हम कंटेंट पे मेहनत करते हैं। ये कंटेंट की ना अभी आप विड्थ देखोगे ना, जैसे ये इन दोनों की विड्थ आपको चेक करवाएं हम, ये देखें ये हीरो सेक्शन है, ये कंटेंट की डिप इतनी आ रही है, विड्थ जो है इतनी आ रही है, और ये इमेज है, अच्छा इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे आप डिज़ाइन में देखें तो वहाँ पे बुक मार्क के बाद ये फेवरेट लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी विड्थ इतनी नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने इसको विड्थ दी होगी, इनका जो मेन डिव है। ठीक है, देखें इन्होंने इसको विड्थ दी हुई है, तो इसमें विड्थ इन्होंने कितनी दी हुई है, अगर हम देख सकें इसको, विड्थ का कुछ बताया इस वाले डिव पे इन्होंने कोई विड्थ दी है, नहीं तो फिर हम खुद से ट्राई करेंगे पिक्चर्स में, परसेंटेज में विड्थ दिख रही है कोई? चलो खैर है, हम खुद से नहीं लगाते, इसकी विड्थ हम कम करेंगे तो कंटेंट भी अंदर का कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी क्लास क्या दी थी हमने, कंटेंट, सही, इसको हम विड्थ दे रहे परसेंटेज में। अच्छा पहले हमने दिया 20%, ओवरऑल 100% है, हमने अगर इसको 20 कर दिया तो 80 किसको मिलेगा, बराबर वाली इमेज को। हमने इसको 20 किया, देखो 20 से इतना हो गया, सही लग रहा है, फेवरेट तक और लोड तक के इतना कंटेंट आएगा, हाँ सही है, देखो सेट है, इतना कंटेंट आ गया। ठीक है, और बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए इन दोनों के, तो इनके पेरेंट में जो आप लगाओगे वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, गैप वाली। ठीक है, तो हीरो जो है यहाँ पे गैप है, इसमें जाके अरे भाई ग्रिड एरिया क्यों हो जाता है, गैप, सही है, तो अगर हम इसको 30 दें तो गैप देखो इतना आ रहा है, कम लग रहा है तो और दे दो, 70 कर लो, 70 हो गया, सही है। अब इस कंटेंट पे आपको मेहनत करनी है, इसका फॉन्ट फैमिली अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसके जो है वो बीच में स्पेस भी आ रहा है, पहले स्पेस को हम कैरी करते हैं, तो स्पेस के लिए दिमाग में क्या आता है, मार्जिन, जो कि शैतानी सोच है। ठीक है, वो नहीं करना आपने क्या करना है, इसको पहले फ्लैक्स बना लेना है। ठीक है, कंटेंट है, इसको आप फ्लैक्स बना लोगे, लेकिन आप बोलोगे मैं फ्लैक्स तो साइड बाय साइड हो गए, तो डायरेक्शन हमने पढ़ा है ना, इसको आप कॉलम में कैसे कर सकते हो, फ्लैक्स, आसान हो रही है। हो गया था। अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया था, पहले ये किया था कि दो हेडिंग्स बनाई हुई थी ना, H1 और H1, तो वो बाय डिफॉल्ट भी ना स्पेस आ रहा था, और क्या कर रहा था कि भाई वो 1 2 3 4 चार्ट को ना कंसिडर कर रहा था। मैंने क्या किया कि पहले तो वो H1 को स्पैन से मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि वो हेडिंग को वैसे कंसिडर ना करे, और दोनों को एक डिव में रख दिया। अब इससे क्या फायदा है, इस कंटेंट का एक ये चाइल्ड है, ठीक है, और ये दूसरा चाइल्ड है पैराग्राफ, और तीसरा चाइल्ड क्या है, वो बटन्स वाली डिव है। ठीक है, फिर मैंने इसको किया कि भाई स्पैन को ना वो चीज़ें दे दी, हेडिंग्स दे दी, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर वाली और नीचे वाली चीज़ सेम है, इसमें स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि दोनों एक ही डिव का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा इसको फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया, स्पेस भी सही लग रहा है।
अब देखो स्पेस सही लग रहा है ना, और इसका जो है कलर है वो फॉन्ट वेट वगैरह लाइट किया होगा इन्होंने, जाकर हम देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप वो निकाल सकते हो कि भाई इन्होंने क्या अप्लाई किया है। इसमें आपको वेट कलर 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 ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो कलर बिल्कुल एग्जैक्ट यही लगाना है आपने, तो इसको कलर ये पास करना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ पैराग्राफ में हो रहा है ना, तो हम कंटेंट के पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसी का कलर हम क्या करें, चेंज करें। तो RGB में वैल्यू दे रहा था और ये कुछ हमें ऐसे दे रहा था, पेस्ट किया है मैंने 145 पहली है, ठीक है, 148 दूसरी है और 162 तीसरी है, बस हो गया। अब जाकर हम देखेंगे ज़रा, तो कलर अभी ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब इन बटन्स पे काम करना है, तो इसका कलर भी लगाना है। होवर होने पे भी आप देख रहे हो ये भी लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पे होवर होने पे नहीं था, यहाँ पर है। होवर होने पे आपको कलर जो है इसका वाइट करना है और इसका ब्लू करना है, और पहले उसका ब्लू दिख रहा है उसका वाइट दिख रहा है, ठीक है। तो कलर्स वगैरह भी आप सब यहीं से निकाल सकते हो कि एक्चुअल में इसका कलर कौन सा है, ठीक है। कलर भी आपको मिल जाएगा, देखिए ये कलर कोड दिए हुए हैं, पीछे वाले का भी दिया हुआ है, आगे वाले का भी दिया हुआ है, बॉक्स शेडो भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो इन दोनों बटन्स की एटलीस्ट वो विड्थ और हाइट वगैरह वो चीज़ें सेम है ना, कलर हम डिफरेंट कर लेंगे। तो दोनों पे हम सेम चीज़ें पहले अप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि कंटेंट का जो BTS div है, समझ में आ रहा है भाई, ये उसको मंगवाओ, पहले उसकी आउटलाइन नन कर दो, बॉर्डर उसका नन कर दो और उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो। इतना करने से वो चीज़ें चली जाएंगी जो ब्राउज़र की तरफ से आ रही हैं। अच्छा BTS के जाके बटन भी है अंदर, जब भी नहीं हुआ, ठीक है। ये कंटेंट वाली डिव है, फिर उसके चाइल्ड है BTS div, ऐसे ही था ना, कंटेंट की डिव के अंदर ये BTS वाले डिव थे, उसके अंदर बटन्स को टारगेट करने के लिए फिर आगे मैंने बटन का टैग भी लिखा है, अब जाके अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है कि इनके भी फॉन्ट्स वो हो जाएगा अप्लाई, फैमिली अप्लाई कर देते हैं इसको हम, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है, अप्लाई हो चुकी होगी, हुई फॉन्ट हो गई क्या, हो गई है। अच्छा कैपिटल में लिखा हुआ था वहाँ पे, नहीं स्मॉल में लिखा हुआ, सेट है। अच्छा फिर हमने क्या करना है, इसको पैडिंग शेडिंग पास करनी है, सही है। तो इसको हम पैडिंग दे देते हैं, दोनों बटन्स को अपनी तरफ से दे देते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अच्छा पहले वाले बटन का जो है कलर चेंज हो रहा है, तो भाई पहले वाले बटन को कैसे टारगेट करें, ID दे दूँ मैं इसको, ठीक है। ID इसको हम फर्स्ट दे देते हैं और इसकी ID हम सेकंड दे देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को हमें टारगेट करना है। अब हमने कहना है कि भाई जो BTS div के अंदर हमारे पास पहले BTS div आएगी, उसके अंदर जो हमारे पास ID है फर्स्ट के नाम से, उसको बैकग्राउंड कलर जो है हमें वो देना चाहिए जो ब्लू टाइप आ रहा है ना, इसका कलर हम निकाल लेते हैं। ये कलर कोड मुझे मिल रहा है, कॉपी किया मैंने इसको, और इसका बैकग्राउंड कलर RGB रखना है हमने। देखिए मैंने आपको बताया था RGB काफ़ी यूज़ होता है, तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉमा हम लगा लेंगे, Ctrl V से पेस्ट किया और यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। तो जाकर हम देखें ये हमारी वेबसाइट है, कलर अप्लाई हो गया। पहले वाले का इन दोनों का बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा राउंड करना है, तो दोनों को हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल वुड बी ओके, सेट है। अच्छा कलर दोनों का वाइट करना है, तो कलर वाइट लिख देते हैं हम, सही है। अच्छा उसका वाइट हो गया, उसका ब्लैक करना था, वाइट करना था, उसका ब्लैक होना चाहिए, तो दोनों पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, जस्ट ये फर्स्ट वाले पे अप्लाई होना चाहिए, सही। अच्छा इतना काम हुआ। अब सेकंड वाले पे हमने क्या करना है, अच्छा इसमें बॉक्स शेडो भी पास किया हुआ है, सेकंड वाले में एक बॉक्स शेडो हमने पास किया, आपको दिख रहा है ना उभरा सा दिख रहा है, तो इसका एक बॉक्स शेडो होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है बॉक्स शेडो, सही। तो ये इसने कुछ पास किया हुआ है और शेडो कलर भी पास किया हुआ है। कलर इसने कौन सा दिया हुआ है, चलो कॉपी कर लेते हैं, जो भी है इसने हमें दिया मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी का बटन आ रहा था। तो सेकंड वाले पे अप्लाई करना है हमने, तो BTS के अब हम कौन सी ID पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे, और इस पर हमने ये बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी पूरी दी है इसने। अच्छा इसने जस्ट मुझे कॉपी नहीं हुआ, अच्छा ये दे रहा है मुझे कुछ इस तरह से, बॉक्स शेडो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको मैंने खोला तो ये ऑफसेट वगैरह बता रहे, प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी, वेरिएबल्स इसने बनाए हुए, ओके 00 शेडो पहले कलर दिया इसने, फिर ये वेरिएबल्स बनाए हुए TT रिंग करके, तो वेरिएबल में ये कलर मिलेगा हमें, पहले ये कलर आएगा इस वाले बटन पे। वेरिएबल्स देखे मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने यूज़ भी किया है
कि भाई वो कलर बहुत जगह यूज़ हो रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, वेरिएबल बना लिया होगा। तो भाई शेडो की ये प्रॉपर्टी एक मुझे मिल रही है, लगा कर देखते हैं हम इसको। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो नॉट साइजिंग, बॉक्स शेडो, और ये पेस्ट कर दिया। देखिए ये मेरे साथ तो ब्लैक कलर बन रहा है, बॉक्स शेडो अप्लाई भी नहीं हुआ। 4 वैल्यूज पास करते हैं ना हम। अच्छा इसको हम थोड़ा निकालते हैं दिमाग लगा के कि इसने कैसे पास किया है। हमें एग्जैक्ट यही वाला चाहिए ना, तो ऐसा निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड इसने ये दिया हुआ है, ठीक है, और ऑपेसिटी वगैरह डाला हुआ है इसने। ऑपेसिटी कितना डाला है इसने, 1 डाला है, ठीक है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर हमें ये देना चाहिए और ओपेसिटी हम डाल लेंगे, सही। तो पहले इस पे काम नहीं कर रहे, बैकग्राउंड कलर के हमें नंबर्स मिल गए, RGB हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी ये फजूल चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सही। और एक ब्रैकेट भी हमें नीड नहीं है, सही। बैकग्राउंड ये हो जाएगा। ओपेसिटी किसने बताया, उसने 1 बताया था, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है, सही। अच्छा हम देखते हैं, इतना कलर आया, देखो आया, सही है। और एक उसने लगाया होगा बॉक्स शेडो, उसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बॉक्स शेडो में ये देखो ऊपर वाली एक दी हुई है, ये वाली एग्जैक्ट TTBTN के ऊपर कॉपी किया इसको मैंने, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स शेडो में जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देखते हैं अप्लाई होता है क्या, हाँ हो गया, सही। तो इसमें देख लेना पूरी प्रॉपर्टी आ रही होगी, बस उसको आपने सारी एग्जैक्ट जो कलर्स वाली प्रॉपर्टी को कॉपी किया, बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी की वैल्यू में लगा दिया। अच्छा इन दो में गैप चाहिए। अच्छा पहले क्या करते हैं, होवर होने पे ना इसका कलर ये होना चाहिए, उसका कलर वो होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कर लेते हैं कि भाई हम बोलेंगे कि BTNs के ऊपर, BTNs जो हमारे पास क्लास है उसकी ID नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इस पे जब आपका होवर हो ना तो CSS अप्लाई होनी चाहिए और ID मेंशन करनी है यहाँ पे। और इस पे कौन CSS अप्लाई होनी चाहिए, इसकी वाली, सॉरी सेकंड के ऊपर फर्स्ट वाले की अप्लाई होनी चाहिए और फर्स्ट वाले के ऊपर सेकंड वाले की। तो मैंने सेकंड के ऊपर फर्स्ट को अप्लाई किया और फर्स्ट के ऊपर सेकंड को अप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट का स्ट्रक्चर मैंने सेम लिखा और इस पे होवर होने पे होना चाहिए, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि उसका डिज़ाइन ना फर्स्ट वाले जैसे हो रहा है, सेकंड वाले की तरह हो रहा है। तो इसको मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। तो जाकर हमने देखा इस पे ये हो रहा है और इस पे हो रहा है, लेकिन इस पे कलर क्या करना है, ब्लैक करना है। तो इस पे कलर मिस हो गया, फर्स्ट वाले पे कलर क्या करना है, हमने ब्लैक करना है, सेट है। अब इस पे ये हो रहा है और इस पे ये हो रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो होवर होने पे फर्स्ट वाले को सेकंड वाले की दे दो और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले की दे दो। अच्छा इन दोनों में आपको स्पेस भी चाहिए, तो इनका पेरेंट कौन है, BTNs है ना। तो BTNs को आप क्या बनाओगे, फ्लैक्स बनाओगे। अच्छा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि बड़ा तो साइड बाय साइड ही है। तो हमें तो गैप चाहिए था ना, हमने उसके लिए बनाया भी नहीं था, हमें थोड़ा गैप चाहिए, तो हमें इसको 30 पिक्सल दे दिया, हो गया गैप, सेट है। तो ये अब डेस्कटॉप, ये वाला काम तो आपको करना चाहिए था घर से। अब ऐसे ही करेगा, ये वाला काम जो डेस्कटॉप वाली साइड है ना वो मैं आपको असाइनमेंट में दिया करूँगी और यहाँ के हम उसको रिस्पॉन्सिव क्या करेंगे। अब हम काम कर रहे हैं इसको रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होगा, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल से लेकर या किसी भी आप डिवाइस पे जा रहे हो ना, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो अभी खराब हो रही है क्योंकि मीडिया के लिए अप्लाई नहीं हुई थी। तो हम बोलेंगे कि मोबाइल से इसको स्टार्ट होना चाहिए, या चलो हम ऐसा करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि टैबलेट से नीचे, या हर चलो मोबाइल में करते हैं। टैबलेट पे अगर नहीं सही लगा तो उस पर भी हम कर लेंगे। मोबाइल पे जाके इसको बस डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इस सब की जो वो है पेरेंट है, कौन था, हीरो था, ठीक है, क्योंकि हीरो के अंदर ये दोनों चार्ट आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई मोबाइल पे जब जाए तो हीरो वाली डिव की फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉलम। जाकर हम देखिए मोबाइल पर, अब मोबाइल पे तो ऐसा हो रहा है। अच्छा मोबाइल पे भी हमें पैडिंग वैडिंग भी इतना नहीं चाहिए, पैडिंग से मसला ख़राब हो रहा है और ये इमेज बाहर निकल रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बहुत मसले होंगे, इमेज ना बाहर निकल रही होगी। तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि 20% आप इस कंटेंट को दे चुके हो ना, हमने 20% विड्थ दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो इमेज वाली है ना जिसमें हमने इमेज रखा था, ये वाला डेव,
ठीक है, इसको हम क्लास दे देते हैं हीरो इमेज के नाम से। ठीक है, इसको हम एक विद देते हैं और इसकी चाइल्ड को बोलेंगे अपने पेरेंट का 100% ले लो। उससे क्या होगा, आपकी इमेज ना बाहर नहीं निकल रही होगी, ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं, हमने उस डिव को मंगवाया और इसको विद हम दे देते हैं, कितने दें, 50% दे देते हैं। ठीक है, 20 उसके पास चला गया, 50 इसके पास हो गया, कितना हो गया 70, बाकी पैडिंग में निकल जाएगा। फिर हम कहते हैं कि भाई इसमें जो आपके पास इमेज है ना, उसको भी बोलो कि उसकी विद 100% होनी चाहिए। अब जितना उसके पेरेंट का साइज होगा, लेट्स सपोज उसकी डिव का साइज कितना है 50%, तो इमेज का भी साइज कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। हम जाकर देखें 50% इतना हो रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हम इसको कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, ज़रा 30 सही। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि इसको हम जब रिस्पॉन्सिव कर रहे थे तो देखो इमेज अब रिस्पॉन्सिव हो रही है। अच्छा अभी 30% मोबाइल पर भी है, मोबाइल पे इसको पूरा दिखाना चाहिए ना, डेस्कटॉप पे इतनी सही है, मोबाइल पे इस इमेज को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो अगर इसके पेरेंट को हम कंट्रोल करेंगे तो इमेज का साइज भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने इतना सारा क्या दिया हुआ है, ये सेंटर किया हुआ है ना हमने, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, इसमें जाकर ये हमारा कंटेंट इस तरफ निकल रहा है, तो डायरेक्शन इसकी क्या करनी चाहिए हमें, कॉलम तो हमने कर ली, अब टेक्स्ट को संभालना है हमने। ये टेक्स्ट हमारा बहुत खराब हो रहा है, सही है, जो कंटेंट वाली डिव है ना, ये देखो इसकी विड्थ जो है वो 20% भी किस पे हो रही है, मोबाइल पे, इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो मोबाइल पे जाके हम क्या कहते हैं कि भाई आप जो कंटेंट वाली डिव है ना, उसको विद लेट्स सपोज हम दे देते हैं विद 100% पूरा साइज हो गया। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा कि विद वगैरह सही दें आप इसको, और पैडिंग देनी है आपने थोड़ा लेफ्ट और राइट से, तो यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दे दो, मोबाइल पे पैडिंग हम कम डालते हैं, तो लेफ्ट और राइट से हम इसको कहते हैं 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से कर दिया, सॉरी टॉप और बॉटम से हमें नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल चाहिए। अगर कम लग रही है तो ज़्यादा कर लो, 30 कर लो, इसको हम सेट हो गया, 30 ज़्यादा हो रही है 20 कर लो, कर सकते हो मतलब नंबर डाल के जो सही लगे, सही है। अच्छा और सारा टेक्स्ट आपको सेंटर करना है, तो क्या होता है भाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सब सेंटर में भी आ जाएगा, अब सेट है। अच्छा इस इमेज की जो ना साइज को फुल करना है ना, तो इसका पेरेंट कौन था, हीरो IMG, उस हीरो IMG की विड्थ भी हम कर देते हैं 100%, तो उसकी इमेज का साइज भी 100% हो जाएगा, देखो हो गया। ठीक है, और अगर ज़्यादा इसको पैडिंग देनी है आपने थोड़ी इधर उधर से, तो इसको भी आप पैडिंग दे दो, लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम से चाहिए, क्या ऊपर से स्पेस चाहिए आपको, नहीं सही है, लेफ्ट और राइट से हम दे देते हैं 30 पिक्सल, सेट है, देखो हो गया। इस तरह से एडजस्ट करोगे विड्थ वगैरह, क्योंकि चेंज आपको करनी पड़ेगी ना, मोबाइल के हिसाब से तो पूरी पूरी दिखानी है उसको आपने, तब मोबाइल पे ऐसे दिखेगी। और फिर ये वाली डिवाइस टैबलेट है, क्या टैबलेट पे भी हम ऐसा कर दें, ठीक है, कि जो हमने मोबाइल वाली CSS दिखी है ना, तो इस पे जाके थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो टैबलेट के लिए भी हम सेम बना सकते हैं। तो टैबलेट के लिए मीडिया क्वेरी हम लिख रहे हैं @media, और टैबलेट की रेंज क्या होती है ज़रा बताइएगा, 481 पिक्सल मिन होता है, सॉरी मिन नहीं लिखा, मिन विद लिखना पड़ेगा, और फिर मैक्स का होता है इसका 768, मैक्स विद 768 पिक्सल। ठीक है, इस पे जाके हम जो है यही चीज़ें करना चाह रहे हैं, कंटेंट वगैरह और ये सब CSS हम यही लिखना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कोई मसला। अब देखिए टैबलेट पे भी ऐसा डिज़ाइन शो हो रहा है आपको, मोबाइल पर भी सेम, टैबलेट पे भी सेम, डेस्कटॉप पे जाके आपको ये आ गया, सेट है। तो अब ये रिस्पॉन्सिव हो गई है ये वाला सेक्शन, सही, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखते हैं, मोबाइल पे जाके आपको वर्टिकली दिखते हैं और चीज़ें सेट हुई भी हैं। तो ये विड्थ वगैरह का थोड़ा ख्याल कीजिएगा आप लोग कि विड्थ डिवाइड कर दें। मैंने क्या किया था, 20% कंटेंट को दे दिया और इसको 30% दिया था डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे जाके मुझे पूरा पूरा दिखाना था, दोनों को मैंने 100% दे दिया, सही। अच्छा वो इमेज रह गई है, तो हम पोजीशन से लगाएंगे, ये वाली जो इमेज है ना, इसको निकाल कर लेकर आते हैं हम, और इसमें जो है वो डेप्थ में जाकर कहाँ दी हुई थी इन्होंने, इसके पीछे लगाई हुई है, ये वाली डेव है, ये वाली डेव, ये चाहिए हमें, इस डेव के पीछे लगाई हुई है इन्होंने, लेकिन इमेज है का राउंडेड रेक्टेंगुलर, अच्छा इन्होंने बनाया हुआ शायद, प्रॉपर्टीज दी हुई इन्होंने क्या, विद यस इन्होंने बनाया हुआ है, एब्सोल्यूट ओवरफ्लो दिया है, इस डिव को ऐसा स्टाइल दिया हुआ है। अच्छा भाई इन्होंने बनाया हुआ है, एक डिव होगी, सही है,
उसको विद और हाइट देकर इन्होंने बिल्कुल इस तरफ से राउंड किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने सर्कल बनाना सीखा था ना, तो आपने विद और हाइट देना है डिव को, उस पर कलर भरना है और जस्ट ये वाला हाथ कौन सा, राइट वाला, इधर से राउंड कर देना है, तो बॉर्डर रेडियस राउंड की तरफ से लगेगा आपका। तो इसने देखो पिक्चर नहीं दी हुई, इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम भी बना लेते हैं, क्या इशू है, पहले ऐसा डिव बनाते हैं हम, ठीक है। क्या हो गया भाई, हीरो सेक्शन में जाके इमेज के अंदर हम बनाए, क्योंकि इसके बाहर से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से हम बना रहे हैं। उस डिव के बाद हम एक डिव बना रहे हैं, हम भी क्लास रख रहे हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आप उसको जो है एक शेप की सूरत में बनाना चाह रहे हो। तो रेक्टेंगल में जाकर हम कहते हैं कि भाई इसको विद और हाइट कितना देना चाहिए, विद आई गेस 30%, और हाइट जो अभी अंदाजा डाल रही हूँ मैं 10%, और कलर इसका वो वाला भरना है, ये वाला। इतना जाके देखते हैं डिफ कैसे दिख रही है हमें, 10%। अच्छा, परसेंटेज में रखिए क्योंकि डिवाइस के अकॉर्डिंग ना ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव करी होगी अगर आपने परसेंटेज रखा है। अच्छा भाई, हम देखें तो वो डिफ कहाँ गई भाई, कहीं दिख नहीं रही अभी तो। आई गेस मैंने इसमें रखी है, बाहर निकालना पड़ेगा। कलर भरा है, डिव कहीं दिख नहीं रही, बैकग्राउंड कलर भी लगाया, विड्थ ज़्यादा करूँ इसकी मैं, आ तो रही है, देखो जगह तो इसकी घिर रही है यहाँ पे, कलर क्यों नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर, इसकी हाइट ज़्यादा करें हम, देखो यहाँ पे जगह बन रही है ना, वो बन रही है एक्चुअल में, वो डिव बन रही है यहाँ पे, दिखाएं आपको ज़रा, ये देखो थर्ड चाइल्ड बन रहा है, ये वाला डिव, हीरो के अंदर जो लास्ट वाले डिव है रेक्टेंगल यहाँ पे है। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा भाई, विद और हाइट दिया है स्पेसिफिक, बैकग्राउंड कलर दिया है, कलर तो अप्लाई होने चाहिए इतना, क्लास सही दी है मैंने इसको, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, रेक्टेंगल नहीं, ये क्या सीन है भाई, डिव में अंदर कुछ लिखे हम जरा, तो हमें दिख रही होगी ना, डिव तो दिख रही है, देखो डिव तो है, सही है, कंटेंट लिखने से आई है, लेकिन हमें तो ऐसे दिखानी है, उसके अंदर इमेज रख दें, नहीं इमेज नहीं रखनी ना, उसको ऐसा बनाना है, उसको ऐसे शक्ल में बनाना है, ठीक है। इसमें कंटेंट नहीं रखना चाह रहे हैं, इसके डिस्प्ले ब्लॉक है, दिख क्यों नहीं रहा, कंटेंट रखने से दिख रहा है, डिस्प्ले तो ब्लॉक ही होती है वैसे। आई गेस मुझे लग रहा है इसमें स्पेस नहीं बच रहा, अगर मैंने 50 इसको दिया है ना, पूरा 100 था, 30 इसको दिया था, 30 पता नहीं 40 इसको दिया था, ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि भाई इसको ना, इसका चाइल्ड इस पूरे से बाहर ले आती हूँ, इसका चाइल्ड ही नहीं बनाना हमने, बिल्कुल अलग थलग, सही है। अब नीचे जाएगा, कलर तो आना चाहिए भाई, कलर क्यों नहीं आ रहा, क्या लगता है भाई, कलर भी लगाया, इधर हाइट भी दी है, कलर चेंज करके देखें, लेकिन ब्लू कलर तो काफ़ी डार्क है, कोई कलर क्यों नहीं लग रहा, नीचे आनी चाहिए, वो डैम नीचे निकाल दिया मैंने इसको, कंटेंट रखने से दिखेगा आपको भाई, ऐसा क्यों, इससे पहले हमने बनाया तो है, हाँ RGB हटाएं तो कलर ही हट जाएगा, कलर तो वैसे नहीं लग रहा पहले तो, ये देखो आ रहा है, नीचे डिव आती है, जब मैं कंटेंट हटाती हूँ गायब हो जाती है, तो भाई ऐसे दिखनी चाहिए ना। अब सर क्या लगता है, जब उनका देखना उन्होंने शायद तो इमेज रखी गई, उन्होंने डिव से बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने डिव बना के ऐसी स्टाइलिंग दी है उसको, ठीक है। देख लेते हैं क्या स्टाइलिंग दी है, विद और हाइट खैर हमारी दिखनी नहीं चाहिए ना, विद और हाइट बाद में एडजस्ट करेंगे हम। तो देखो इन्होंने एक डिव बनाई हुई है, ठीक है, और उसको जो है इन्होंने ये स्टाइल दिया है, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट और राइट से दिया है, कलर दिया है, सही। कंटेंट इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, बीच में रखा है कोई कंटेंट नहीं रखा, ठीक है। उसको ऐसी शेप बना दी गई है, तो हम तो शेप बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाइट देखो, अगर हम ऐसे ही दें, कुछ 50% इसकी विड्थ है और हाइट 20 रैम, हम भी कुछ ऐसा करते हैं, इसकी हाइट हम 20 रैम कर देते हैं, तो ये 20 रैम हमने भी किया, तो कंटेंट तो रखने से दिख रहा है, लेकिन जब हम कंटेंट हटा देते हैं ना, जब ये हमें नहीं दिखता। और ऐसे तो हम काफ़ी मरतबा कर चुके हैं कि भाई स्पेसिफिक हाइट और विड्थ है, अच्छा भाई अब दिख रहा है, ओके। हाइट का इशू था, हाइट भी मैंने कम दी हुई थी, हाँ हाइट का इशू था, सही। अगर हाइट हम बढ़ा देते ना, 40 किया हुआ था, परसेंटेज में देनी चाहिए थी, इसमें देनी चाहिए थी, ठीक है। तो कितना बताया था, 20 रैम, तो भाई 20 रैम करें तो हमें लगभग दिख रही है डेप्थ, सही। अच्छा अब इसको बनाते हैं हम कि हमें विथ 50% चाहिए थी, उसने बताया, हमने भी रख दिया ये। अब इसको क्या करना है कि इधर से ना, इस तरफ, इस वाले हाथ से ना इसको राउंड करना है,
तो ये वाला हाथ कौन सा बनेगा, लेफ्ट, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस लेफ्ट से लगा सकते हो आप, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, देखो ये आ रहा है, राइट और लेफ्ट आ रहा है, ये प्रॉपर्टी इसके थ्रू उन्होंने किया था 999 पिक्सल। हम भी जरा ऐसे ट्राई करते हैं, ये वैल्यू पास करके और राइट सॉरी लेफ्ट की तरफ से लगाना है मैंने तो। बेटा मैंने कहा क्लास एंड की है। अच्छा भाई ये लग गया लेफ्ट की तरफ से, और कहाँ से लगाना है, ऊपर से लगाना है। ये कौन सा आ जाता है, टॉप, बॉर्डर टॉप करके देखो कोई प्रॉपर्टी है, और लेफ्ट, इसमें भी अगर यही वैल्यू पास कर दें हम तो बन जाएगा राउंड। हाँ बन गया, सही है। अब इसको उड़ा के वहां ले जाना है, तो इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे, और जहां पे जिसके अराउंड मूव करवाना है उसको पोजीशन क्या दोगे, रिलेटिव, ठीक है। ये बताया था ना व्हाट्सएप वाली इमेज याद करें, तो आपने इस पूरे डिफ के अराउंड, ये पूरा डिफ कौन सा था, हीरो था, तो हीरो का हम क्या लेकर आते हैं, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। हीरो वाले डिफ को हम पोजीशन रिलेटिव देकर आते हैं, और इस इमेज को हमने जो है वो क्लास के थ्रू मंगवा लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्लास तो है ही, सिलेक्शन की हुई है, CSS भी की हुई है, इसको हम पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, सही। अच्छा बिल्कुल यहाँ पर लेकर जाना, तो ये वाला हाथ कौन सा होगा, राइट 0, ठीक है। राइट हम 0 करें तो बिल्कुल 0 पे जाना चाहिए, सही। और बिल्कुल ऊपर ले जाना है तो टॉप 0। अच्छा भाई थोड़ा सा नीचे लाना है, इसको बिल्कुल नहीं लेकर जाना, 50 कर दें हम, 50% सेट है। अच्छा इसको पीछे ले जाना है, तो बताया था Z-इंडेक्स की प्रॉपर्टीज, जिसका Z-इंडेक्स कम होता है वो पीछे चले जाते हैं, तो Z-इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है। Z-इंडेक्स नहीं पढ़ाया, अच्छा बता रहे थे, यस, वाह क्या बना दिया। देखो Z-इंडेक्स क्या होता है कि अभी देखो 2 एलिमेंट आगे पीछे आए ना, ये ऊपर नीचे आ गया, मुझे बताना है कि भाई ये वाला ऊपर जाना चाहिए, ये वाला, तो क्या होता है Z-इंडेक्स जिसका कम होगा ना वो चीज़ पीछे चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो इमेज आ रही थी इसको मैंने Z-इंडेक्स पास कर दिया था कितना, -5, तो ये 0 से बहुत ज़्यादा पीछे चला गया ना, तो देखो उसकी वजह से ये पीछे जा चुका है, सेट है। तो भाई इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, सही। अच्छा आप लोग देखें जरा, ये वाला जब सेक्शन बना लिया, इसको रिस्पॉन्सिव कर लिया, तो नीचे वाला भी सेम है, ये वाला सेम है ना, जस्ट इमेज इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रहा है, ऑर्डर पढ़ाया मैंने फ्लैक्स बॉक्स में, उससे हो जाएगा। नीचे वाला ये भी सेम है, ये भी सेम है, कॉपी पेस्ट करके बस आपने क्या करना है, ऑर्डर की प्रॉपर्टी के थ्रू इनको क्या करना है, स्वैप करना है, कर लेंगे आप लोग। तो आप काम समझ लें क्या है, असाइनमेंट जितना मैंने करके दिखा दिया, यहाँ तक कि रिस्पॉन्सिव करके ये तो आप करेंगे ही करेंगे। नीचे जो ये वाले सेक्शन है ना 3 बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट करके चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ तक के शेयर योर बुक मार्क्स, यहाँ तक के काम करके आएंगे, प्रॉपर उसको बनाकर आएंगे और रिस्पॉन्सिव कर भी आएंगे, करके दिखा दिया। एक सेक्शन को रिस्पॉन्सिव किया, जब उसी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिव भी होगा, चीज़ें आपने चेंज करनी है। तो आज की क्लास टोटली मैंने प्रैक्टिकल रखी थी, सारी भड़ास निकाल ली, जो 2-3 छुट्टियाँ हुई थी ना आपकी, अब काम दे दिया आपको मैंने, सही। तो बस अपना ख्याल रखें, रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे स्टॉप कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।